Hello friends, welcome to my channel Itsbabylife. Today I am going to discuss some more daily use sentences with interesting vocabulary and its synonyms. Okay, so let's have a look at them. First one is मेरा पासपोर्ट अगले महीने एक्सपायर हो जाएगा. My passport will run out or my passport will expire next month. My passport will run out or expire next month. Run out और expire में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं. ज़्यादा टाइम मत लगाना. Don't take more time. Don't take more time. सब्जियां ख़त्म हो गई हैं. इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं Vegetables have run out. Vegetables have run out. Run out means ख़त्म हो जाना किस चीज़ की क्वांटिटी. ओके. नेक्स्ट इज अब तुम चुपचाप क्यों खड़े हुए हो. Why are you standing silent now? Why are you standing silent now? नेक्स्ट इज क्या आपके पास दूध है. आप किसी पूछते हैं डू यू हैव एनी मिल्क, तो आपसे बोलते हैं वो सॉरी हमारे पास ख़त्म हो गया है. सॉरी आई हैव रन आउट ऑफ मिल्क. सॉरी आई हैव रन आउट ऑफ मिल्क मतलब मेरे पास ख़त्म हो गया है. रिपोर्ट को मैनेजर को जमा कराने से पहले अच्छे से पढ़ लेना. पेरूज द रिपोर्ट बिफोर सबमिटिंग इट टू द मैनेजर. पेरूज द रिपोर्ट बिफोर सबमिटिंग इट टू द मैनेजर. नेक्स्ट इज इससे पहले कि मेरा सब्र टूटे यहाँ से चले जाओ. गो अवे फ्रॉम हियर बिफोर माई पेशेंस रन्स आउट. गो अवे फ्रॉम हियर बिफोर माई पेशेंस रन्स आउट. नेक्स्ट इज क्या तुम्हें टैक्स में छूट मिलती है. डू यू गेट रिबेट इन टैक्स. डू यू गेट रिबेट इन टैक्स. नेक्स्ट इज कुछ लोगों को तो पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता. सम पीपल डोंट इवन गेट वाटर टू ड्रिंक. Some people don't even get water to drink. Next is और तुम यहाँ पानी बर्बाद करने पे तुले हुए हो. And here you are hell bent on wasting water. And here you are hell bent on wasting water. Hell bent means तुला होना. Okay. Next is आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला. How did you get my phone number. How did you get my phone number. Next is हर कोई उसके गुस्सैल स्वभाव से डरता है. एवरीवन इज स्केयर्ड ऑफ हिज फेयरी टेम्पर. एवरीवन इज स्केयर्ड ऑफ हिज फेयरी टेम्पर. फेयरी मीन्स गुस्सैल, टेम्पर मीन्स स्वभाव. नेक्स्ट वो लड़ाकू मूड में लग रहा है. ही सीम्स टू बी इन बेलिजरेंट और एग्रेसिव मूड. ही सीम्स टू बी इन बेलिजरेंट और एग्रेसिव मूड. ओके, बेलिजरेंट और एग्रेसिव का मतलब होता है लड़ाकू. ओके. नेक्स्ट इज आज मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रही हूँ. आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे. आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे. अंडर द वेदर इज़ अ इडियम. ओके, फॉर सिकनेस. नेक्स्ट इज बाय मैं काम के लिए निकल रहा हूँ. बाय आई एम ऑफ टू वर्क. बाय आई एम ऑफ टू वर्क. आई एम ऑफ का मतलब होता है आई एम लीविंग, मतलब मैं निकल रहा हूँ. ओके. वो सच में बहुत कंजूस इंसान है. He is really a miser, cheapskate, nigger, tightwad or skinflint person. He is really a miser, cheapskate, nigger, tightwad or skinflint person. इन पांचों वर्ड्स का मतलब होता है कंजूस. अच्छा होगा अगर तुम हमारे पारिवारिक मामले में दखल ना दो. It will be better if you don't interfere in a family matter. It will be better if you don't interfere in a family matter. मुझे आपके घिसे पिटे आइडिया में कोई दिलचस्पी नहीं है. आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन योर हैकनीड और बेनाल आइडिया. आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन योर हैकनीड और बेनाल आइडिया. सिनोनिम से ईजिली आप वर्ड्स को याद रख सकते हैं. संभल कर तुम गिर सकते हो. बी केयरफुल यू मे फॉल डाउन. बी केयरफुल यू मे फॉल डाउन. नेक्स्ट इज तुम मेरा गुरूर हो. यू आर माई प्राइड. You are my pride. Next is मकान मालिक ने मुझे कमरा खाली करने को कहा. Landlord asked me to vacate the room. Landlord asked me to vacate the room. Vacate means खाली करना. Next is गवारों की तरह बातें मत करो. Don't talk like yokel or bumpkin. Don't talk like yokel or bumpkin. Bumpkin or yokel means गवार. नेक्स्ट इज गवाल जाहिर
क्या हमसे कोई गलती हुई है? Have we made or committed any mistake? Have we made or committed any mistake? मुझे अपने आप को साबित करने का एक मौका तो दो. Just give me a chance to prove myself. Just give me a chance to prove myself. आज मैनेजर ने मुझसे बहुत काम करवाया. Manager made me do a lot of work today. Manager made me do a lot of work today. Next is, उसे अपनी छोटी बहन पर धौंस जमाना अच्छा लगता है. He likes to lord it over his little sister. He likes to lord it over his little sister. Lord it over means धौंस जमाना. वो बस सब पर धौंस जमाता रहता है. He just keeps ordering or bossing everyone around. He just keep ordering or bossing everyone around. ये मुझ पर अच्छी लग रही है ना? It's looking good on me, isn't it? It's looking good on me, isn't it? Next is, वह दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है. She is getting spoiled day by day. She is getting spoiled day by day. Next is, तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया है. You have put on a lot of weight. You have put on a lot of weight. Next is, वो बीच पर हाथ में हाथ डालकर टहल रहे थे. They were strolling hand in hand at the beach. They were strolling hand in hand at the beach. Saunter भी बोल सकते हैं. Stroll की जगह amble, stroll, इन तीनों का मतलब सेम होता है. तुम हर वक्त मजाक क्यों करती रहती हो? Why do you keep joking or fooling around every time? Why do you keep joking or fooling around every time? Next is, बच्चे छुट्टियों में मेरा दिमाग खा जाते हैं. Kids wind me up in holidays. या फिर kids get on my nerves in holidays. Wind me up और get on my nerves का मतलब होता है दिमाग खा जाना, बहुत ज़्यादा परेशान कर देना. Next is, बढ़ा चढ़ाकर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है. सब आप बोलते हैं कि यार तू इतना लेट हो गया, तो आप बोल सकते हैं देर इज़ नो नीड टू एक्सैजरेट. ओके, आई एम जस्ट 2 minutes लेट ओनली. देर इज़ नो नीड टू एक्सैजरेट. उसे तुमसे ये सब कहने का कोई हक नहीं है. He doesn't have any right to say all this to you. He doesn't have any right to say all this to you. Next is, थोड़ी देर के लिए यहाँ रुको और आराम कर लो. Stay here a while and rest. Stay here a while and rest. A while means for a while. मुझे उसके बारे में जानने में थोड़ी देर लगेगी. It will take me a while to get to know about her. It will take me a while to get to know about her. Next is, तुम शक्ल से तो कितने भोले लगते हो. You look so naive by your face. You look so naive by your face. Naive means भोला भाला. Next is, लेकिन तुम्हारे काम या फिर हरकतें अच्छी नहीं हैं. But your doings or deeds are not good. But your doings or deeds are not good. उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया. He instigated, provoked or incited me against you. He instigated, provoked or incited me against you. इन तीनों वर्ड का मतलब होता है भड़काना. Next is, मैं आपको इस सम्मान के योग्य नहीं समझती. I don't deem or consider you of this honor. I don't deem or consider you worthy of this honor. Next is, मुझसे अब और नहीं चला जाएगा. I won't be able to walk any further. I won't be able to walk any further. Next is, तुम मुझे जानबूझकर नज़रअंदाज क्यों करते हो? Why do you ignore me intentionally? Why do you ignore me intentionally? Ignore means नज़रअंदाज करना. Next is, उसे अपने आप से एक पल के लिए भी दूर मत जाने दो. Don't let her go away from you even for a moment. Don't let her go away from you even for a moment. Next is, उसे आउटडोर खेलों में अत्यधिक रुचि है, मीन्स झुकाव है उसका. He has a penchant, liking or fondness for outdoor games. He has a penchant, liking or fondness for outdoor games. Penchant, liking, fondness means अत्यधिक रुचि, झुकाव. कार में पेट्रोल कम है. There is less petrol in car. There is less petrol in car. Next is, अगर आप यहाँ से चले जाएं तो अच्छा होगा.
It will be better if you go from here. It will be better if you go from here. Next is उसने चोरी नहीं की. He didn't purloin or he didn't steal. He didn't purloin or he didn't steal. अब मेरे पास आपका कोई पैसा उधार बाकी नहीं है. I don't owe you any money now. I don't owe you any money now. Okay. Next one is बॉटल में पानी कम है. There is less water in the bottle. There is less water in the bottle. Next is आप अपना वादा नहीं निभाते. You don't keep your promise. You don't keep your promise. Keep promise means वादा निभाना. बच्चों को इतनी छूट मत दो. Don't give so much leeway to kids. Don't give so much leeway to kids. Leeway means छूट. Next is आज मेरी काम में छूट है मीन्स काम की छूट. आज मुझे काम नहीं करना. टुडे आई हैव लीवे फ्रॉम वर्क. टुडे आई हैव लीवे फ्रॉम वर्क. लीवे के सिनोनिम्स होते हैं एग्जेम्पशन और रिलैक्सेशन. ओके. नेक्स्ट इज वो तुम थे जिसने उसे छूट दी. यू वर द वन हु गेव हिम लीवे. यू वर द वन हु गेव हिम लीवे. ओके. नेक्स्ट इज टीनेजर्स को फैसले लेने के लिए और छूट दो. गिव टीनेजर्स मोर लीवे टू मेक डिसीजंस. गिव टीनेजर्स मोर लीवे टू मेक डिसीजंस. तुम लॉकडाउन में कहाँ घूम रहे हो. वेयर आर यू वॉन्डरिंग इन लॉकडाउन. वेयर आर यू वॉन्डरिंग इन लॉकडाउन. मैं सेंटेंसेस में सिनोनिम्स इसलिए देती हूँ ताकि आपको वर्ड्स की कमी फील न हो बोलते टाइम. ओके. तो सिनोनिम्स का भी ध्यान रखिएगा. जो इजी लगे वो यूज़ कीजिए.